गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है। हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि 67 बीपीएससी ऑडिटर, बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी ऑडिट ऑफिसर्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में आता है, Which committee has recommended for the creation of 3 integrated command in defense? इसका आंसर होगा सेक्टार कमेटी। सेक्टार कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इंक्लूड्स क्या क्या आता है, तो नॉर्दर्न फॉर द चाइना बॉर्डर, वेस्टर्न फॉर द पाकिस्तान बॉर्डर एंड साउदर्न फॉर द मरीटाइन रोल। रक्षा में 3 एकत्रित कमांड बनाने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, तो उत्तर होगा सेक्टार कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय मिलिट्री अफेयर्स। सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व किस के द्वारा किया जाता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा जो है इसका हेडेड किया जाता है। इसके हेड कौन होते हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद ये डिपार्टमेंट किससे डील्स करती है, तो दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, नेमली ये आर्म फोर्स के विभागों से डील करती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों से यही डिपार्टमेंट जो है डील करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और इसके हेड कौन है, CDS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन सितंबर 2021 साइंड एन MOU विथ ऑस्ट्रेलिया NICM वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टू अपॉइंट एन एकेडमिक चेयरमैन इन आयुर्वेदा। एकेडमिक चेयरमैन आयुर्वेदा में अपॉइंट करने के लिए NICM के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने साइन किया है MOU signed by All India Institute of Ayurveda. All India Institute of Ayurveda comes under the Ministry of Ayush. MOU with NICM Western Sydney University ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है MOU किसने, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट 9 नवंबर 2014 को हुआ था। इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी सिद्धा, सोवा रिग्पा एंड हेमोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु इज चेयरमैनशिप ऑफ टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू अचीव कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूजेज। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन और प्रयोग को पर्याप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? कौन करता है? विनोद कुमार तिवारी इसके अध्यक्ष है। विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द बिटकॉइन एज अ नेशनल करेंसी? वो कौन सा कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपने नेशनल करेंसी के तौर पे अडॉप्ट किया है? बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी, एक क्रिप्टो करेंसी है और इसे अपने नेशनल करेंसी के रूप में अल सल्वाडोर ने अडॉप्ट किया है। अल सल्वाडोर जो है सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है और इसने जो है बिटकॉइन को नेशनल करेंसी अडॉप्ट किया। और ये पहली ऐसी कंट्री है जिसने किसी क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को अपने कंट्री का नेशनल करेंसी अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पे बिटकॉइन के रूप में पेमेंट जो है लेन देन किया जाएगा।
कब किया? तो 7 सितंबर 2021 को बिटकॉइन को इन्होंने अपनी कंट्री का नेशनल करेंसी अडॉप्ट किया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। अल सल्वाडोर हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड द डिजिटल वॉलेट कॉल्ड सीवो और कूल। इन्होंने एक डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है जिसका नाम है सीवो या कूल। इस डिजिटल वॉलेट पे अगर हम अपने यहाँ के लोग अगर अपने बिटकॉइन को रखते हैं तो उन्हें $30 का, जी हाँ, $30 का बिटकॉइन फ्री में दिया जाएगा, क्योंकि वो बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन के एडॉप्शन में सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अल सल्वाडोर शेयर्स बॉर्डर विद ओनली 2 कंट्रीज। ये अपने बॉर्डर को सिर्फ 2 कंट्री के साथ शेयर करता है। अल सल्वाडोर ओपन्स इन पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन में खुलता है। कैपिटल इसका सैन सल्वाडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट केस ऑफ AY12 सब लाइनेज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। ये सब लाइनेज है डेल्टा वेरिएंट का। डेल्टा वेरिएंट कोविड के डेल्टा वेरिएंट का सब लाइनेज है AY12। और ये कहाँ पे डिटेक्ट हुआ? इंडिया में किस स्टेट में सबसे पहला केस डिटेक्ट हुआ? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में जो है सबसे पहला ये डिटेक्ट हुआ। उत्तराखंड में कहाँ पे डिटेक्ट हुआ? तो उत्तराखंड में ये द फर्स्ट केस ऑफ द AY12 सब लाइनेज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट वाज डिटेक्टेड इन द कोडवार एरिया ऑफ पौड़ी गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। वहाँ पे AY12 सब लाइनेज का केस डिटेक्ट हुआ, जो कि डेल्टा वेरिएंट का ही सब लाइनेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एरियाज इज एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। एरियाज जो है किस यूनियन मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है? तो एरिया जो है इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का। इसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एरिया का फुल फॉर्म क्या होगा? एरिया का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। तो इसके फुल फॉर्म से हमें पता चल रहा है एरियाज का फुल फॉर्म हुआ एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये एक इनिशिएटिव है। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।